अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जब से रशिया और यूक्रेन के माबैन जंग जारी है, बताया जा रहा है कि यह अब तक का रशिया का सबसे मोहलक तरीन हमला था, जिसमें मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि यह हमला रशिया की जानिब से अकेले नहीं किया गया, गालिबन ईरान ने भी रशिया का इस हमले के अंदर साथ दिया है। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है वो भी हम आपके सामने आज के इस ब्लॉग में रखेंगे। अभी कल या परसों ही की बात है कि CNN के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने पुतिन को रोका था कि ऐसा कोई इकदाम न करे, अगर किया गया तो अमेरिका मॉस्को के ऊपर हमला करेगा। हमने उस खबर का भी जायज़ा आज के इस व्लॉग में लेना है। और इन सब के साथ जब रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर यह हमला किया गया, तो साथ ही यूक्रेन के बिल्कुल साथ ही मुल्क मौजूद पोलैंड के अंदर बहुत तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें हरकत में आई, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। वो भी तमाम जो शवाहिद हैं, चीज़ें हैं, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर कुछ यूँ है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो CNN रिपोर्ट कर रहा है, मैं CNN को कोट करके ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अपने इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे सदारत के लिए, तो उनकी जानिब से एक ऑडियो लीक हुई। उस वक्त 2024 की ऑडियो लीक हुई है, इन्हीं दिनों को इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि अगर रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया, तो फिर अमेरिका जो है वो मॉस्को के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके साथ साथ न फ़कत पुतिन को ये कहा गया, बल्कि इस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर के ऊपर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कहा जा रहा है, चीन को भी थ्रेट किया गया, शी जिनपिंग को थ्रेट किया गया कि अगर चाइना की जानिब से ताइवान के ऊपर हमला किया गया तो फिर चाइना के ऊपर भी अमेरिका जो है वो बमबारी या हमला कर सकता है। अब इस ऑडियो में कितनी सदाकत है, ये सच्ची है झूठी है, इस हवाले से ख़ुद जो रशिया के सदर हैं पुतिन, उन्होंने इस ऑडियो को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये ऑडियो सच्ची है या झूठी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो नहीं मालूम कि ये ऑडियो किस हद तक इसके अंदर सच्चाई है या नहीं है। बहरहाल इसे CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया और ये अभी भी उनकी वेबसाइट के ऊपर ये खबर मौजूद है। अब जब ये खबर सामने आई, उसके बाद ही 9 जुलाई 2025 को, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ, कि सबसे मोहलक तरीन हमला रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर किया गया। किन किन अहदाफ को निशाना बनाया गया वो मैं बात करूँगा, लेकिन कितने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से ये हमला किया गया, उस हवाले से जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये बताया गया है कि इस हमले में सबसे ज़्यादा हैरानकुन और तशवीशनाक बात ये थी कि 728 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, यकमुश्ती रशिया की जानिब से, और ये एक रिकॉर्ड तादाद है। मैंने कहा ना कि यह अब तक का सबसे मोहलक तरीन हमला कहा जा रहा है, तो जो रिकॉर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये एक रिकॉर्ड तादाद थी जो किसी भी एक फ़ज़ाई हमले में इस्तेमाल की गई हो। ये ड्रोन्स जिनमें ज़्यादातर ईरानी साख्ता ड्रोन, शहीद ड्रोन्स शामिल थे, इनका इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर शदीद दबाव डालने के लिए इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया, ताकि महंगी और ज़्यादा मौसर मिसाइलों की राह के लिए हमार किया जा सके। यानी जो प्लान किया गया वो ये किया गया था कि पहले मरहले में बड़ी तादाद के अंदर ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो ईरान है वो हमेशा इस मामले की तरदीद करता हुआ आया है कि हमने रूस को ये ड्रोन्स टेक्नोलॉजी नहीं दी है। रशिया ने भी इस बात को कभी ऑन नहीं किया कि हमने ये ईरान से ड्रोन लिए हैं, लेकिन मगरबी मीडिया, अमेरिका ये बारहा कह चुका है, यूक्रेन कह चुका है कि रशिया के पास ईरानी साख्ता जो ड्रोन है, शहीद ड्रोन्स, ये मौजूद हैं और इन्हीं का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ तक ये भी कहती हैं कि ईरान ने शहीद ड्रोन से मुतल्लिक जो अपना प्रोडक्शन यूनिट है वो भी रशिया के अंदर एक कायम किया हुआ है, जहाँ पर ये तमाम ये ड्रोन्स बनाए जाते हैं और वहीं से रशिया को भी दे दिए जाते हैं। ये भी रिपोर्ट्स होता है, लेकिन वही बात है कि ईरान और रशिया दोनों की जानिब से इन खबरों की तरदीद की जाती रही। अब जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि पहले मरहले के अंदर जो पैटर्न सेलेक्ट किया वो रशिया की जानिब से बड़ी तादाद के अंदर ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया। इससे मकसद क्या था? इससे मकसद ये था कि यूक्रेन का जो फ़ज़ाई निज़ाम है उसे डिसमेंटल किया जा सके, उसे ज़ाया किया जा सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि उसके बाद जो महंगे और बड़े मौसर किस्म के मिज़ाइल रशिया ने भेजने थे जो कि रूसी साख्ता ही हैं, उनके लिए एक रास्ता हमवार किया जा सके। तो ये एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी रशिया की जानिब से। अब इनसे हुआ क्या? मिज़ाइलों की तादाद के वजह से ड्रोन्स के साथ साथ रूस ने 13 मिज़ाइल भी दागे। इनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के क्रूज़ मिज़ाइल और मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है
कि बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे जो यूक्रेन के अहम ढांचे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। इन मिसाइलों में तादाद कम होने के बावजूद इनकी तबाहकुन सलाहियत ज़्यादा होती है। फाइटर जेट की शमूलियत से मुतल्लिक भी जो खबरें सामने आ रही है उनके मुताबिक ये है कि अगरचे यूक्रेन ने बरह रास्त रूसी फाइटर जेट की तस्दीक नहीं की है कि वो भी इस हमले के अंदर शामिल थे या नहीं थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर ऐसे बड़े फ़ज़ाई हमले के लिए यकीनी तौर के ऊपर रशिया की जो फ़ज़ाई एयरफोर्स है और उसके मुख्तलिफ यूनिट हैं वो भी अपने मामूल के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। उनके फाइटर जेट भी आसमान पर मौजूद थे। अब इसके अंदर जो चीज़ आई है कि इन अहदाफ को निशाना बनाया गया, इसमें यह है कि ऐसे जो बड़े हमले हैं वो मरबूत फ़ज़ाई जो अड्डे होते हैं उन्हें निशाना बनाया गया है यूक्रेन के अंदर। इसके साथ साथ सिविलियन को भी नुकसान पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है कि तबाहशुदा इमारतें हैं उनके क्लिप्स भी आपको बहुत तेज़ी के साथ मिल रहे हैं। जो एनर्जी सेक्टर है बेसिकली रशिया का जो मेनली जो हदफ है इन दिनों के अंदर जो हम ज़्यादा पैटर्न देख रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन के जितने जो तवानाई के शोबे हैं, सेक्टर हैं, यानी रशिया ये चाहता है कि सर्दियों तक, जब शिद्दत की सर्दियां आएंगी उससे पहले पहले तक यूक्रेन के जितने एनर्जी सेक्टर हैं उन्हें तबाह करना है, ताकि उनके मुल्क के लिए, आवाम के लिए एक ऐसा माहौल बना देना है कि जो उनके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है और वो फिर ज़ेलेंस्की के ऊपर या उनकी हुकूमत के ऊपर या फिर उनके इत्तेहादियों के ऊपर ऐसा दबाव डाला जा सके कि वो मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ टेबल पर आएँ, लेकिन फिर रशिया उस टाइम एक ऐसी पोजीशन पर हो कि वो उनके साथ बेहतर तौर के ऊपर बारगेन कर सके। तो बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स में कि चुन चुन कर उन शहरों को निशाना बनाया, जैसे शहरों की अगर मैं बात करूँ, कीव को निशाना बनाया गया है, ओडिशा को बनाया गया है, निपोरा को बनाया गया है, लिवियो को बनाया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर इन शहरों के अंदर ये मरकज़ी शहर हैं यूक्रेन के, यहाँ पर एनर्जी सेक्टर जो हैं उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर निशाना बनाया गया है। और ज़ाहिर है सिविलियन का भी मैंने बताया कि सिविलियन आबादी भी इसकी जद में आए हैं। तबाहशुदा इमारतों की जो क्लिप्स हैं जहाँ पर मकामी लोग रहा करते थे, हमने उनका भी देखा इस हमले की जद में वो भी आए हैं। दिफाई तनसीबात को भी बड़ी तादाद के अंदर निशाना बनाया गया है और बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन के फ़ौजी एहलकारों को भी या जो उनके ऑफिसर हैं वो भी, उनको भी निशाना बनाया गया है। अब इसके साथ साथ जो एक और बड़ी जो दिलचस्प चीज़ हुई है वो ये है कि यूक्रेन के साथ ही बिल्कुल पोलैंड मौजूद है और पोलैंड ज़ाहिर है नेटो के अंदर शामिल है, वहाँ पर नेटो की अफवाज मौजूद हैं। जब रशिया की जानिब से ये सबसे मोहलक तरीन हमला किया गया उसके बाद नेटो ने अपनी फ़ौज को अलर्ट किया, नेटो अलर्ट हुई और उनके जो फाइटर जेट हैं वो पोलैंड की हदूद में अपनी पेट्रोलिंग करने लगे ताकि कोई मिसाइल जो है वो पोलैंड की हदूद के अंदर दाखिल ना हो सके। और ये बताया जा रहा है कि ऐसा माजी के अंदर भी हुआ है मुमकिन तौर के ऊपर कि जो रशिया की जानिब से मिसाइल दागे जाते थे यूक्रेन के ऊपर, उनमें से कुछ आज जो हैं वो पोलैंड की हदूद में भी आए थे। जानी नुकसान की इतला बहरहाल नहीं होती थी और इन्हीं चीज़ों की इंसदाद के लिए वक्त से पहले नेटो की जो अफवाज हैं वो अलर्ट हुई और उन्होंने पेट्रोलिंग स्टार्ट की ताकि पोलैंड की जो फ़ज़ाई हदूद है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और हमें इस बात से ये अंदाज़ा मिलता है कि ज़ाहिर है नेटो भी जहाँ पर अलर्ट है तो वहीं पर यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये अब तक का सबसे मोहलक तरीन हमला था जिसे वाक़ई नेटो ने भी अपने लिए भी एक बड़ी तशवीशनाक इसको बात को समझा और वो वक्त में अलर्ट हुई और पेशगी इक़दामात किए। लेकिन यूक्रेन हदफ था, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर हदफ थे, यूक्रेन की अहम फ़ौजी दिफाई तनसीबात निशाना थी और इसी ज़द में सिविलियन आबादी भी निशाना बनी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा और मोहलक तरीन ड्रोन हमला कहा जा रहा है। कुछ लोग तो ये राय कायम कर रहे हैं कि ग़ालिबन जो ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसे जोड़ा जा रहा है, अगेन जिसे CNN ने रिपोर्ट किया है, उसके जवाब में भी पुतिन ने यह कहा हो कि अच्छा अगर आप हमें धमकी देते हैं तो फिर ये ले हमारा जवाब। लेकिन ज़ाहिरी तौर के ऊपर रशिया ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये ऑडियो सच्ची है या फिर झूठी है। ये भी एक राय कायम की जा रही है, लोग इस तरह की बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है तस्दीक शुदा बात वही होगी जो सरकारी सतह के ऊपर उसको तस्लीम भी किया जाएगा। तो बहरहाल ये वो अब तक की अपडेट हैं जो रशिया और यूक्रेन का जो मैदान जंग इस वक्त हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं कि मुज़ाकरात हों, इस मसले का हल निकाला जाए, मगर इन हमलों के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मैदान जंग जो है वो मज़ीद इसके अंदर शिद्दत ही आएगी, क्योंकि जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो कुछ अच्छी और मुस्बत नहीं है जिनसे ये ज़ाहिर हो कि ये जंग कोई रुकेगी या फिर थमेगी। तो ये वो अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।